नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक 4 BHK फ्लैट लेके आए हैं बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पे। जो आप मेट्रो देख रहे हैं अभी ऑन स्क्रीन, ये मेट्रो निकली है आपकी द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 12 की तरफ। और सामने जो आप ये राउंड सी बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ योर रेडिसन ब्लू होटल, जो कि आपको मिलता है यहाँ अपनी बालकनी पे खड़े होके बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा। उसके बाद सामने ही आपको वेगस मॉल का व्यू मिलता है और इतना ग्रीन एंड साफ़ सुथरा व्यू आपको मिलता है आपकी बालकनी से। ये एक बहुत ही परफेक्ट सोसाइटी का बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है जो आपको मिलता है इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतने अच्छे हाइट पे। यहाँ से आपको व्यू भी बहुत बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ वेंटिलेशन, हवा पानी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। इस सोसाइटी के जो यूएसपी है और इस सोसाइटी की जो गुडविल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सनी वैली सोसाइटी नाम है इसका, मार्केट में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नियर बाय हॉस्पिटल्स, नियर बाय स्कूल सब कुछ मिल जाता है। साथ ही साथ दिल्ली की पॉश इलाकों के अंदर इसका नाम आता है, अच्छी सोसाइटीज़ में इसका नाम कंसिडर किया जाता है। अगर आप एक 4 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे और आपका बजट है 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ हमें बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप द्वारका के अंदर क्या देखना चाहते हो। बिकॉज़ कई लोगों ने हमें ये बताया है कि द्वारका के अंदर जो CGHS सोसाइटी के फ्लैट्स उन्हें लगते हैं, उनके अंदर उनको ये ड्रॉबैक लगता है कि अब ये बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करवाना पड़ता है। वी एग्री ऑन योर फीडबैक कि हाँ, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको काम करवाना पड़ता है फ्लैट्स में, और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में अच्छी है और उनके अंदर कोई ख़ास काम नहीं करवाना पड़ता है आपको। आज की डेट में भी उनके प्राइस जो हैं अच्छे लेवल पे अप्रिशिएट हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के प्राइजेस को द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। देखिए, दिल्ली की प्रॉपर्टी रहती है, और साथ ही साथ जो गुड़गांव या फिर नोएडा से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे अभी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, वो वक्त बता सकता है। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। चलिए इसको आपको दिखाते हैं। ये है हमारे फ्लैट की एंट्रेंस। हर फ्लोर पे आपको मिलते हैं 4 फ्लैट्स। यहाँ पे एंटर करते ही आपको बहुत बढ़िया सा लेआउट मिलेगा। सबसे पहले हम इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस फ्लैट के अंदर, इस बहुत ही बढ़िया खूबसूरत वेल वेंटिलेटेड, वेल फर्निश्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, बट येस, इसके अंदर आपको मिलता है बहुत अच्छा लेआउट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस जगह पे आप खड़े हैं, दिस इज़ योर लिविंग एरिया। यहाँ पे आपको सामने की ओर बालकनी मिलती है। राइट हैंड साइड में आपको आपका बेडरूम नंबर 1 मिलता है, बेडरूम नंबर 2, 3, 4। इधर आपको किचन मिलती है आपकी, और ऑलमोस्ट आपको सारे बेडरूम्स से अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, और एंट्री के ठीक पीछे आपको मिल जाता है आपका पूजा रूम। दिस इज़ द लेआउट। अब मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। कुछ खास काम तो नहीं हुआ इस फ्लैट के अंदर। जो यूएसपी, जो आप पैसे देते हैं द्वारका के अंदर इन फ्लैट्स में, वो आप देते हैं लोकेशन के और इस बढ़िया वेंटिलेशन के जो आपको मिलती है इन फ्लैट्स के अंदर। यहाँ से आप ये जो पूरा का पूरा फ्लोर देख रहे हैं, इस फ्लोर के ऊपर पूरे में मार्बल का काम हुआ है। यहाँ से हल्का सा आप आगे आइए। आगे आने के बाद देखिए, ये हमारी सबसे पहली बालकनी है जो हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। हवा पानी आपका बढ़िया रहेगा आपके लिविंग एरिया में। उसके बाद आप जैसे ही आगे आते हैं, यहाँ थोड़ा सा जैसे ही आप इधर आएंगे, इधर आपको मिल जाता है आपका पूजा रूम। इसको आप अपने पूजा रूम के तौर पे रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेस है, इसको अगर आप चाहें जिस भी पर्पज़ से यूज़ करना वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। ये हमारा वो बेडरूम है जहाँ से आपने अभी ओपनिंग शॉट देखा था इसका, इस सोसाइटी का। ये आपको मिलता है बढ़िया साइज़ का बेडरूम, जिसके अंदर आपको नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर सब कुछ मिलता है। यहाँ पे जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके पीछे इस दरवाजे को यूज़ करके आप अपने कॉमन वॉशरूम को एज अ अटैच वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको मिल जाता है वार्डरोब स्पेस। दोस्तों, द्वारका के जो फ्लैट्स हैं, ये जब बने थे उस टाइम पे लोगों का ड्रीम नहीं हुआ करता था इन फ्लैट्स के अंदर रहना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बसावट नहीं थी। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे बसावट होती गई, उसके बाद में लोगों को यहाँ पे रहना अच्छा लगने लगा।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और आज की डेट में इन फ्लैट्स की जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। जब हम 2008 या 2007 की अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारे एक स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे जिनका नाम था ललित बंसल। उन्होंने इस सोसाइटी में उस टाइम पे फ्लैट लिया था जो उनको मिला था शायद 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ के आसपास। और आज की डेट में यहाँ पे 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ तक की रेंज के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ये था हमारा बेडरूम नंबर 1। उसके बाद ये जो आपका एरिया है इसको आप अपने डाइनिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सेंट्रलाइज एसी का पूरा काम हुआ है, सारी डक्ट बनी हुई है, जगह बनी हुई है और रेगुलेटर और ऑपरेट करने का सिस्टम भी लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये अभी काम करता है, करेगा, नहीं करता है या नहीं करेगा। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा आगे, दिस इज़ योर किचन। किचन के अंदर आप देखते हैं तो थोड़ा मोड़ा काम हो रखा है। ये आपको नीचे सॉफ्ट क्लोज मिल जाएगा, बढ़िया काम है। इधर वेंटिलेशन बढ़िया है, व्यू अच्छा है, यहाँ से हवा पानी अच्छा आता रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट वर्क मिल जाता है। और इधर आप देखते हैं तो कुछ मॉडर्न काम जो रिक्वायरमेंट होती है आज की डेट में। दोस्तों द्वारका के जितने भी फ्लैट आप देखते हैं हमारे चैनल्स पे, आपको उन सारे फ्लैट्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, क्या लगती है, आप अगर हमें बताएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जिसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप इस वॉशरूम को अगर देखते हैं तो इस वाले सेक्शन को देखकर मुझे याद आया, जी हाँ, 2000 के टाइम का जो टाइम याद है, वहाँ पे अनिल कपूर वाले टाइम को मैं याद कर रहा था। बहुत पुराने टाइम का शार लगा हुआ है जिसके अंदर लोग नहाया करते थे। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको मिलते हैं 2 अच्छे साइज़ के वार्डरोब्स। इस बेडरूम का साइज़ सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आप अपना बेड लगाइए, उसके बाद भी आपको अच्छा खासा चलने फिरने का स्पेस मिलता है। फ्लोरिंग के ऊपर अच्छा काम हो रखा है। ये जो आप स्टोरेज देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर वहाँ तक इस वॉल के पीछे पीछे कनेक्ट करती है। हमने देख लिया स्पेस कितना बढ़िया है। इस रूम को जो आप वेंटिलेशन और ये जो व्यू देख रहे हैं, इस विंडो को अगर आप रिप्लेस करा के मॉडर्न विंडो लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू मिलेगा। यहाँ इस सोसाइटी के अंदर आपको हर बेडरूम से, जी हाँ, हर बेडरूम से कनेक्टेड जो बालकनी मिलती है उसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस और बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। और ये बालकनीज़ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि यहाँ पे आप सच में अपना सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। इस वाली बालकनी से भी आपको इतना बढ़िया व्यू दिखता है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा आगे आते हैं तो नीचे आपको आपकी पार्किंग और सामने की सोसाइटी का ग्रीन व्यू दिखता है। यहाँ से दोस्तों चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 की ओर। अब हम चलते हैं आपको लेकर बेडरूम नंबर 3 में। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जो आपको बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे मिले, क्योंकि इस लोकेशन को हमेशा डिमांड में ही पाया गया है और ये वाली लोकेशन पे बहुत लिमिटेड फ्लैट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लैट्स नहीं आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा कम है। तो नंबर ऑफ़ फ्लैट्स कम होने के कारण ही लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे द्वारका में। उसके बाद ये वाला जो रूम आप देखते हैं ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छे साइज़ में मिलता है। अगेन बहुत बड़ी विंडो जिससे आपको लाइट एंड एयर बहुत बढ़िया मिलेगा। इसके अंदर भी हमें ये बालकनी मिलती है। इस बालकनी से भी बिल्कुल सेम व्यू मिलता है जो हमें बेडरूम नंबर 2 से मिलता है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ योर वॉशरूम जो कि अटैच मिलता है हमें। ये हमारा इस बेडरूम से भी अटैच है, साथ ही साथ हमारे लास्ट बेडरूम से भी अटैच मिल जाता है हमको। यहीं से चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 4 में। ये है आपका बेडरूम नंबर 4। वो रहा आपका सेम वॉशरूम जो अटैच होता है। इधर आपको 2 वार्डरोब मिलते हैं। इधर से आप बाहर आएंगे तो आपको ये मिलती है अगेन एक और बालकनी। दोस्तों ये हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाती है समाप्त। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसी बालकनी पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इस फ्लैट की जो बची हुई जानकारी वो मैं आपको दे देता हूँ। द्वारका सेक्टर 12 एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमेशा फ्लैट्स
की डिमांड बनी है मार्केट में, बनी रही है मार्केट में और आगे भी बनी रहेगी। द्वारका सेक्टर 12 के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम देख रहे हैं, करंट हम अगर मार्केट देखते हैं और इससे पहले की भी मार्केट देखते हैं तो द्वारका सेक्टर 12, 13, 14 ऐसी लोकेशंस हैं जिनकी मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। इसका एक ख़ास कारण है, एक ख़ास वजह है, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में ही और आप ये देख ही रहे हैं सामने, जो ये मेट्रो है, ये मेट्रो कनेक्टिविटी आपको हर सेक्टर में इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी आपको इन सेक्टर्स में मिलती है। साथ ही साथ ये जो सेक्टर्स हैं प्रीमियम काउंट होते हैं बिकॉज़ यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रखी है, आपको सारी चीज़ें आसपास मिल जाती हैं, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस और आपकी डेली नीड्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो। इसी के साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इन सारी फैसिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रॉपर्टी जो है वो पैसा वसूल है और अगर आज आप इसमें पैसा लगाते हैं तो भविष्य में ये आपको अच्छा एप्रिसिएशन ही देके जाएगी। अगर आप थोड़ा कम बजट रखते हैं तो आप इन्हीं सेक्टर्स के अंदर कोई डीडीए प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं। डीडीए के अंदर आपको प्राइसिंग कम मिल जाएगी, बट येस जो सोसाइटी का रख रखाव होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना आपको इन सोसाइटीज़ में मिल जाता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस प्रॉपर्टी को देखकर, इस प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करके। पिछले आधे घंटे से मैं प्रॉपर्टी में ही गोल गोल घूम रहा हूँ और मैं देख रहा था कि इसके अंदर एक्सपीरियंस मतलब वाइब कैसी आती है। तो वाइब बहुत अच्छी है इस प्रॉपर्टी की। स्पेशियस फ्लैट है, वेंटिलेटेड फ्लैट है, प्रैक्टिकल तरीके से बना हुआ है। अगर आप इसको लेते ही इसमें रहना शुरू करना चाहते हैं आप बड़े आराम से रह सकते हैं। थोड़ा बहुत टचअप रिक्वायरमेंट है, रेस्ट इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप इसके अंदर लेके अपने मन का काम करवाते हैं तो उसके बाद ये फ्लैट आपका सुपर्ब लग्जरी फ्लैट बन जाएगा। जैसे कि डीएलएफ के प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह का ये आपको लगेगा। बाकी ये था हमारा आज का प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है या फिर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली रीजन में, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका, इसके आसपास का जो भी इलाका है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपसे मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। रेंटल फ्लैट्स के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को देखते रहिए, BRS रेंटल्स। कोशिश कीजिए उस चैनल को सब्सक्राइब करने की और शेयर करने की, ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा जो व्यूअर्स का बेस है वो बढ़े, तभी हमारा मनोबल जो है, हमारे मन का बेस बढ़ पाएगा, मजबूत हो पाएगा। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।